परं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जाय सुवचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कनकन में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। व्यक्त रूप में पूज्यपाद स्वामी गुरुनंदन जी महाराज के श्री चरण नमन। हमारे पूज्य शंभु बाबा, परमानंद बाबा, गोपाल बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे पंकज बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जा जंजीर। जो आए हैं वो संसार छोड़ कर जाना पड़ता है। आज हम लोग के बीच में मास्टर साहब नहीं हैं। इतने सरल थे, जब मैं आता था 2-3 दिन तक रह जाते थे। इतने सरल, कोई नहीं कह सकते थे कि मास्टर हैं। एक तो खटरा साइकिल रखते थे और उसी में अगर फेंक दे तो कोई लेने वाला भी नहीं। उसी से स्कूल जाते थे और फिर घर आते थे। और उनकी कृपा देखिए, 5 गो बेटी, सब अभी सुखी संपन्न है। 12 पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपना कर्मा। इतने सरल थे मास्टर साहब कि क्या कहा जाए। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उनका अभाव खटक रहा है हम लोगों को। लेकिन प्रकृति का जो नियम है, नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं वृद्धे कछु वंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जब फंद। पदावली में है, माघ भूखा बाघ काल के, मुख परो हैं बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। तो अवसर खो देंगे तो पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तुलसी साहब के पद में है, भजन में, मन पछतई है, अभी सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है। अगर ईश्वर की भजन नहीं करेंगे, ऐसो जन्म नहीं पैवेर मन तुम, दूसरे शरीर में चले जाएंगे, बहुत कष्ट होगा। मन पछतई हैं, अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजूं, करम वचन और हिते, मन पछतई हैं अवसर बीते। सहस्र बाहु 10 बदन आदि निरप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठी रीते। सुत बनित आदि जान स्वार्थ रत, ना करू नेह सब हीते, अंत हूँ तो हैं तजंग पामर, तू न तजय अभिते। एक दिन चाहे तो संसार छोड़ के चले जाएंगे, या तो हम लोग संसार को छोड़ के चले जाएंगे, यही होगा। ऐसा सुअवसर मिला है, दीक्षा लेकर के ध्यान सत्संग करें। मनुष्य का शरीर बहुत क्षणभंगुर है, पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो, पीप मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय, बहुर नहीं मन खा देही। आपन हूँ को खोज, मिले जब राम सनही, हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सुखिया तभी होएगो, सुमरो गो करतार। सुखी तभी होंगे
जबकि ईश्वर का भजन करेंगे। यही एक उपाय है, युक्ति जान करके हम साधन करें। तो माता जी को जगाइए, जागो महादेव। श्री सदगुरु महाराज की। घर द्वार भी छुट्टी गलोन, वहाँ रहती हो तो काम करती हो, गाय सबको देती हो खा ले। आई यहाँ श्री सदगुरु महाराज की। स्वाभाविक है 7 बजे से ही बैठे हुए हैं, करीब करीब 9:45 बजने को है, तो कई घंटा हुआ 2.25 घंटा से बैठे हैं, तो स्वाभाविक है नींद आएगी ही आएगी। ठीक है, राधा स्वामी मत में जाइए, मैं ब्यास गया हूँ, 1 घंटा सत्संग होता है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, 1 घंटा। माता बहन सब अगर अलग बैठती है, पुरुष लोग सब अलग बैठते हैं, और लाइन से मात्र 1 घंटा सत्संग, एकदम सीधा तन करके बैठते हैं। ठीक है, तो वेदांत का विद्यार्थी को कैसे बैठना चाहिए? जैसे तैसे सीधा तन करके बैठे। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। सुन रहे थे, देह त्याग के समय में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। शरीर छोड़ने के समय में जो जो भावनाएं करेंगे वही होंगे। अगर घर खूब बढ़िया बनाए हैं और शरीर छोड़ने के समय में घर की याद हो जाए तो क्या बनेंगे? चूहा बनेंगे, छिपकली बनेंगे। और सोना चांदी को माता बन जो खूब बढ़िया से अलमारी में रखती है, और शरीर छूटने लग जाए, याद हो जाए सोना छूट रहा है, तो क्या बनेंगे? सांप बनेंगे। ठीक है, सहजो भाई बहुत लंबा उनका वचन है। जहाँ जहाँ आपकी आसक्ति होगी वहीं जाना पड़ेगा। बास सूरत ले आवई, शब्द सूरत ले जाए। वासना के चलते संसार में आना होता है। वासना खत्म हो जाए, चित्त स्थिर, चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, चरण दास कृपा सहजो, भरम कर्म भयो छारा। गुरु महाराज भी इसको कहते हैं, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार, यही मानुष दे समैया में करु परमेश्वर प्यार। द्वय विजय चित्त वृक्ष से प्राण स्पंदन वासना। चित्त रूपी वृक्ष में 2 बीज है, प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन, प्राण स्थिर हो जाए तो वासना समाप्त हो जाए। दोनों में से एक अगर हो जाए तो फिर दोनों नाश हो जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान। 184 भरमी के पोपर अटके आए, अब की पासा 9 परे फिर 84 जाए। 83,99,999 बार भ्रमण करने पर मनुष्य का शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर में अगर नहीं चेतेंगे फिर उधरे जाना पड़ेगा। कहा यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी भारी हानि है। तो बहुत बड़ी भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाएंगे, कुत्ता के शरीर में चले जाएंगे, गाय के शरीर में चले जाएंगे। व्यवस्था है मनुष्य का ऐसा वहाँ, यही सबसे बड़ी हानि है। तो बड़ी हानि से बचें। अब तक जो दीक्षा नहीं लिए हैं अवश्य दीक्षा लेकर के, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका मानव जीवन शुरू नहीं। भक्ति का बीज जरूर बो करके जाएं। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल। कंचन जो विष्ठा परे, घटेन ताको मोल। भक्ति बीज का नाश नहीं होगा, फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर साधना करेंगे, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। एक न एक दिन उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कहीं भी आत्मा होगी उसके शांति के निमित्त सत्संग का कार्यक्रम रखा, बहुत पुण्य का काम हुआ। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।